हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है चोरी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति चोरी करता है वो अपनी बरकतें रोक लेता है। हालेलुया। क्या होता है? जो व्यक्ति चोरी करता है वो अपनी बरकतें रोक लेता है। और चोरी करना, बाइबल कहते हैं कि चोरी करना पाप है। और जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करके पाप करता है वो परमेश्वर के घर में जा नहीं सकता। हालेलुया। क्या परमेश्वर के घर में जा नहीं सकता? हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग मसीहत में आने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी चोरी करते हैं। चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे ज़मीन की चोरी हो, गाड़ी की चोरी हो, साइकिल हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो जो है चोरी करते हैं। बहुत से लोग कपड़ों की चोरी करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति चोरी करता है वो क्या करता है? बरकतों को आने से रोकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि अगर हम मलाकी में पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। लूटते हो। और हम परमेश्वर को देते नहीं हैं। क्या करते हैं? देते नहीं हैं। उसके दशमांश की चोरी, उसके दान की चोरी करते हैं। इसीलिए हमारी बरकतें जो हैं रुक जाती हैं। क्या है? रुक जाती हैं। पुराने नियम में देखते हैं कि जब एक नबी के जो बच्चे थे वो जो है मांस का टुकड़ा रख लेते थे, जो है उनके घर की बरकतें जो है रुक जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। उनकी घर की जो बरकतें हैं वो रुक जाती थी। उनकी प्रगति जो है उनके घर की वो रुक गई थी। हालेलुया। परमेश्वर हर एक की हृदय को जानता है कि कौन व्यक्ति वफादार है, कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति चोर है। अगर हम देखते हैं यदस क्रोती को, उसने परमेश्वर को 30 सिक्कों में बेच दिया। क्या किया? परमेश्वर को 30 सिक्कों में बेच दिया था। और जब उसको पश्चाताप हुआ तो उसने क्या किया? हैंग कर लिया, उसने फांसी खा ली। शैतान ने उसके मन में डाला कि तूने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जो माफ़ करने के योग्य नहीं है। और ऐसी जो चोरियां जो लोग करते हैं, शैतान उनके मन में डालता है, उनको लालच देता है। क्या करता है? लालच। परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमें सिखाते हैं तो चोरी ना करना, ढा ना करना, क्रोध ना करना, ईर्ष्या ना करना, है ना, मतवाला ना होना। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जैसे यीशु मसीह है वैसे हमें बनना है। पर आज कलीसिया के अंदर छोटी छोटी बातों की चोरी, किसी से झूठ बोलना, किसी को ओहदा ना देना, किसी को इज्जत ना देना, अपने आप को बड़ा समझना, ये सब बातों से परमेश्वर कहता है कि बरकतें जो है रुक जाती हैं। क्या कहता है? बरकतें जो है रुक जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं प्रभु के दास जो है अंकुल नरूला जी के वचन से हमने सीखा कि तुम छोटी छोटी चोरियां करना बंद कर दो। मान लीजिए हम कुंडी लगाते हैं बिजली की, वो भी एक गुनाह है, वो भी पाप है। इसीलिए हो सकता है हमारे जीवनों के अंदर बरकतें है जो रुक जाती हैं, और रुकी भी हुई हैं बहुत सारे लोगों की। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो कलीसियाएं चल रही हैं उनमें प्रगति नहीं है। क्या नहीं है? प्रगति नहीं है। जहाँ 2 या 3 बैठे हैं, हालेलुया, वो प्रगति इसीलिए रुकती है क्योंकि हम लोग जो है चोरी करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं। और चोरी करना जो है गुनाह है, पाप है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो चोरी करता है उसकी बरकतें रुक जाती हैं, उसकी आशीष से उसे नहीं मिलती। आज जो हमें परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया, परमेश्वर ने कहा कि चोरी नहीं करना, और चोरी करना जो है पाप है। पाप छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। इसीलिए आज हमारे घर की बरकतें जो है बिल्कुल नहीं है। घर की बरकतों में, चर्च में बरकतें नहीं है, घराने में बरकत नहीं है, परिवार में बरकत नहीं है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी की बरकतें जो खुशियां हैं उनमें भी बरकत नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में है जो है चोरी करते हैं।
लालच करते हैं, दूसरी चीज़ों की चोरी करने की कोशिश करते हैं। किसी की पतंग उठा ली, किसी का साइकिल उठा लिया, किसी की डोर उठा ली, हालेलुया, किसी के कपड़े उठा लिए, किसी की बाइबल उठा ली, किसी की गीतों की किताब उठा ली। ये सब जो है परमेश्वर में देखता है। और चोरी जो है, चोरी तो चोरी है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, हालेलुया। इसीलिए दुकान के अंदर से भी जो है चीज़ें उठा लेना बच्चों को, वो भी गलत बात है, वो भी चोरी है, हालेलुया। परमेश्वर बरकतें नहीं देगा, हालेलुया। तो बच्चों को सिखाना, किसी की पेंसिलें जो है चुरा लेना, किसी की कॉपी का चुरा लेना, किसी का पेन चुरा लेना, तो ये भी बहुत गलत बात है। परमेश्वर हमें ये शिक्षा नहीं देता, इसीलिए चोरी करना जो है हमारे लिए अपराध है, गुनाह है, पाप है, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर सिखाता है चोरी हमें नहीं करनी। आज ही हम परमेश्वर के सामने माने कि प्रभु मैं आज के बाद ये चोरी नहीं करूँगा, चाहे दशमांश हो, चाहे हम भेंट ले रहे हों, भेंट के अंदर दशमांश के अंदर से या माता पिता के पर्स के अंदर से हमें कोई भी जो है पैसा नहीं चुराना, हालेलुया। किसी यार दोस्त की, जो भी आपका मित्र है, स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, उसके पर्स से उसका पेन चुरा लेना, कॉपी चुरा लेना, किताबें चुरा लेना, ये भी जो है गुनाह है, पाप है। इसीलिए ध्यान रखना, परमेश्वर कहता है चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पाप तो पाप है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में छोटे से छोटे पाप करने वाला नहीं जा सकता परमेश्वर के घर में, हालेलुया। इसलिए आज ही परमेश्वर के सामने गुनाहों को माने, परमेश्वर के सामने गुनाहों को माने और अपने गुनाह कबूल करें, और परमेश्वर आपको बरकत देगा। आज छोड़ दीजिए, आज ही परमेश्वर आपके जीवन में बरकतें जो है देना शुरू कर देगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हालेलुया बोलो यीशु मसीह की, जो आज भी जिंदा, हाले सभी को जय मसीह की। चलिए हम प्रार्थना करें।